नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यूजी सेमेस्टर 1 बात करें FY UGP मतलब एनईपी के तहत जो कोर्स होती है उसका सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन का डेट शीट निकल चुका है। जी हाँ, इंड सेमेस्टर का डेट शीट निकल चुका है। बात करें जो सेशन आपका होगा 2024 से लेकर के 28 के जो स्टूडेंट हैं जिनका रेगुलर बेसिस पे है, जिनका अभी पहली बार सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके साथ साथ में जो बैकलॉग के स्टूडेंट हैं जैसे कि 2023 से लेकर के 2027, 2022 से लेकर के 2026 के जो स्टूडेंट हैं उनका भी डेट सेट निकल चुका है। इवन दैट बात करें हम वोकेशनल की, जो CBCS कोर्सेस है, जो CBCS कोर्सेस है वोकेशनल का, उसका अंत में बात करेंगे। आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, सब्जेक्ट को लेकर के बात करने वाला हूँ। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है एनईपी वाले को लेकर के कि कौन सा सब्जेक्ट कब होने वाला है। आज हम डे बाय डे बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। कौन सा एग्जाम कौन सा डेट पे है, कब है, वो सारा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं क्विक अपडेट पाने के लिए। जी हाँ, अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो डेट शीट निकला है, डेट शीट ये टाइम है 19/3/2025 को निकला है। अगर इस पर किसी तरह का रिवाइज किया जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो भी अपलोड कोशिश करेंगे कि अपलोड हो जाए और आपको ग्रुप में तो अपडेट कर ही दिया जाएगा। तो वोकेशनल और CBCS की बात करें तो वो लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं FY UGP। तो FY UGP के जो स्टूडेंट हैं इनका जो है आपका 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 और 16 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जैसे कि आप पीछे मेरे बोर्ड में दिख रहा होगा, तो आज हम बात करने वाले, अभी जो बात करने वाले 4 अप्रैल, उसके बाद में अभी तुरंत इसी में आपका डेट वाइज बात करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कब एग्जाम होने वाला है और कैसे एग्जाम होने वाला है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करें, ये एग्जाम जो होगा अभी जो डेट वाइज में आते हैं सब्जेक्ट के क्लियरिफिकेशन के लिए, उससे पहले हम बात करें, उससे पहले क्या बात करना चाहेंगे, बात ये करना चाहेंगे जो स्टूडेंट अभी मिड सेम चलने वाला है ना, तो मिड सेम दे दीजिए। जो स्टूडेंट मिड सेम नहीं दे पाएंगे वो इंड सेम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लाल दागी लग जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे और ईयर बैक लग जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो आपका क्या होगा, ईयर बैक लग जाएगा। अब ईयर बैक लग जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें स्टूडेंट कि इसमें जो है स्टूडेंट अभी मिड सेमेस्टर जो देंगे उसके बाद में आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा। तो ये जो 4 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले आपका फॉर्म फिलअप करा दिया जाएगा। तो कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जिसमें आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। आपको 2 चीज़ें कंपलसरी करनी है, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना है और एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फिर उसके लिए आपको दिक्कत होगी, आप ये इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट जो भी इंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन अच्छे से देना चाहते हैं और जिनका बैकलॉग है, जो 2023-24 माफ करें 2023-27 और 22-26 वाले हैं, उनको भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आप एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों अब हम बात करें एग्जामिनेशन के ऊपर में आते हैं, डेट शीट के ऊपर में आते हैं। तो 4 तारीख का जो डेट है ना, तो ये जो डेट शीट आप देख सकते हैं यहाँ क्लियरली मैं लिख दिया हूँ कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ FY UGP सेमेस्टर 1 के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस 2024 से 28 एवं बैकलॉग से बात होगी। तो ये आर्ट्स कॉमर्स और साइंस हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि BSc BA नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपका कॉमन कोर्सेस है। कॉमन कोर्सेस में डायरेक्टली आपका क्या हो गया है, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स हो गया है। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए बैकलॉग में कौन सा आ रहे हैं, तो 2022 से लेकर के 2026 वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, 2023 से लेकर के 2027 वाले बैकलॉग में आ रहे हैं। रेगुलर की बात करें 2024 से लेकर 2028 वाले स्टूडेंट रेगुलर पे आ रहे हैं। ठीक है, अब डेट वाइज में आपका बांटा गया है, डेट वाइज में बांटा गया है। तो आपका पहला हम बात करें वो 4 तारीख का। ठीक है, ये जो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल फ्राइडे का जो है, फ्राइडे की हम बात करने जा रहे हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशन है, जितने भी दिन में, वो 2 पालियों में है। पहला पाली जो है फर्स्ट सीटिंग है वो 9 बजे, 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक का। दूसरा सीटिंग जो है 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का सेकंड सीटिंग होता है। अब बात करें तो पहला दिन जो 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है FY UGP का, तो आप इसमें देखिएगा क्या है, वैल्यू एडेड कोर्सेस। ये सिर्फ आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू एडेड कोर्सेस इसी तरह से सेम आपका डेट शीट में दिया हुआ है, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है आर्ट्स
ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है। और किन के लिए है? वैल्यू एडेड कोर्सेज में क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो किसके लिए है? जो फर्स्ट पाली में जो है वो है 2024 से लेकर के 2028 वालों का, जो पहली बार सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं। 2023 से लेकर के 2027 वाले जिनका बैकलॉग लगा हुआ है, जिनका बैक लगा हुआ है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप से रिलेटेड 2023-27 वाले, उनका कब होगा? 2024 से 28, 2023 से 27 वालों का कब होगा? आपका वैल्यू एडेड कोर्सेज का अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप का ये आपका 4 तारीख को पहला शिफ्ट में होगा, जो 9:30 बजे से 12:30 बजे का। अब इसका हम दूसरा शिफ्ट की बात करें तो आपका 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का जो ये वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है ये साइंस एंड कॉमर्स की बात है यहाँ पे। ठीक है, पहला शिफ्ट में किसका हुआ था? आर्ट्स का हुआ था। तो अब ये जो सेकंड शिफ्ट में होने वाला है वो है साइंस और कॉमर्स का। तो सेम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड ग्लोबल सिटीजनशिप 2024-28 और 2023-27 बैकलॉग। तो 2024-27 नहीं हो गए, 2023-27 के जो स्टूडेंट वो क्या है? बैकलॉग हैं। तो इनका जो है इस टाइम पे होगा सेकंड शिफ्ट में होगा। सेकंड शिफ्ट में आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया फॉर जो है ग्लोबल सिटीजनशिप, ये जो है फॉर 2022-26 के स्टूडेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट 2023-27 वाले हैं साइंस कॉमर्स वाले आप यहाँ पे देंगे, आर्ट्स वाले यहाँ देंगे, लेकिन जो 2022-26 वाले जिनका बैकलॉग लगा हुआ है उनको जो है, जो बैकलॉग लगा हुआ है या तो कॉमर्स के हो या साइंस के हो या आर्ट्स के हो, उनका कब होगा? वो सेकेंड पाली में होगा। सेकेंड पाली में होगा मतलब कि 4 तारीख के सेकेंड पाली में जिनका इसमें बैक लगा हुआ है वो 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में जो है आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। तो 4 तारीख का आपका यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम अगले डेट पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करने वाले हैं वो है दूसरे दिन जो है आपका 5 अप्रैल 2025 से रिलेटेड। तो 5 अप्रैल 2025 कब हो रहा है? वो सैटरडे को हो रहा है। तो सैटरडे को 5 अप्रैल 2025 की बात करें, इसमें भी 2 पालियों में आपका होगा। पहला फर्स्ट सिटिंग है, सेकेंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग जो है 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का कौन सा होगा? तो आप देख लीजिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है वो आर्ट्स के लिए। ठीक है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी में इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी जो है कोर्स वो 2024 से 28 और 2023 से 27 वालों का होगा। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जो है सिर्फ आर्ट्स के लिए। ठीक है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका 2024 से जो 28 सेशन वाले हैं या फिर 2023 से 27 बैकलॉग वाले हैं उनका जो है फर्स्ट सिटिंग में होगा। वहीं पे बात करें इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज IVS जो है वो भी आर्ट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए जिनका फंक्शनल हिंदी है, वो जो है 2022 से लेकर के 26 बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो ये फर्स्ट हाफ में होने वाला है जो एग्जाम इसके लिए। अब बात करें सेकेंड हाफ में जो एग्जाम होने वाली है, तो ये जो आपका है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स साइंस एंड कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो अभी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आप इधर भी देखे थे लेकिन ये आर्ट्स वाला था। अब इस साइड में आते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए है, जो कि आपका मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के ऊपर में है, जो कि आपका 2024 से 28 वाले सेशन जो नए वाले हैं और 2023 से 27 जो बैकलॉग वाले हैं उनका जो है ये सेकेंड हाफ में होने वाला है 5 तारीख को। वहीं पे बात करें इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज जो IVS कोर्स है, जो ये इसमें आप साइंस एंड कॉमर्स वाले जो हैं तो वो जो जिनका आपका जो कोर्सेज क्या है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ये जो है आपका 2022 से 26 के जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं जिनका पेपर आपका इस पे है साइंस एंड कॉमर्स वाले, आपका जो है कब सेकेंड हाफ में आप एग्जाम देंगे। वहीं पे बात कर रहे हैं जो कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, देख लीजिए दोनों जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है आर्ट्स का फर्स्ट हाफ में होने वाला है 2024 से 28 वाले और 2023 से 27 वाले बैकलॉग वाले। उसी तरह से जो आपका है कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए जो है 2024 से 28 और 2023 से 27 बैकलॉग वालों के लिए सेकेंड हाफ में। वहीं हम बात करें 2022 से 26 बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका आर्ट्स है, जिनका फंक्शनल हिंदी है, वो जो है आपका फर्स्ट हाफ में आएंगे। वहीं पे बात करें 2022 से 26 बैकलॉग के जो स्टूडेंट हैं जिनका IVS कोर्स है साइंस एंड कॉमर्स वाले, उनको सेकेंड सिटिंग में बैठना होगा। अब हम अगले दिनांक में पहुंचते हैं। तो दोस्तों चलिए अब 7 अप्रैल की बात करें तो 7 अप्रैल जो है आपका 7 अप्रैल 2025 मंडे। तो 7 अप्रैल 2025 मंडे जो है, मंडे के दिन में किन का एग्जाम होने वाला है
तो फर्स्ट इसी तरह से 2 पाली में बांटा गया, आपको पता ही है। तो इसमें बात करें तो पहला जो है फर्स्ट हाफ में जो है आपका MN1 और IRC1 जो है उनका है। MN क्या है, एक चीज याद रखिएगा, MN जो आपका माइनर पेपर है, ठीक है, माइनर पेपर है। तो MN जो है आपका माइनर पेपर है और IRC जो है, और उसके बाद में आप 1 जो है जिनका भी सब्जेक्ट है। अब ये जो है हिंदी दिया हुआ है, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो इस पे जो है आप देख लीजिए, ये जो मेजर पेपर जो है आपका, जैसे ऑनर जो होता है ना, या जो आपका मेन पेपर है, मेन पेपर उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप जो आपका मेन पेपर लिए होंगे या मेजर पेपर जो लिए होंगे उसके अनुसार आप देखेंगे कि आपका माइनर पेपर आपने जो लिया है, जो आपका माइनर पेपर है MN पेपर, उसके अनुसार आपको यहाँ पे देखना है कि आप सब्जेक्ट देखेंगे अपना माइनर, मेजर पेपर और माइनर पेपर के अनुसार। जो ऑनर्स लिए होंगे उसके अनुसार आपको देखना है कि किस ऑनर्स टाइप में आप लिए थे, उसी ऑनर्स टाइप में आपको यहाँ पे देखना है। तो ये है कि हिंदी जो लिए थे, उर्दू जो लिए थे, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल रिलीजियन लैंग्वेज जो है, और आपका इंग्लिश, उनको फर्स्ट हाफ में आना है। ये कॉमन है 2023-24-28 के लिए भी, 2023-27 बैकलॉग के लिए भी, 2023-22-26 बैकलॉग के लिए भी। अगर ये सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा है आपका माइनर पेपर में, तो आपको इस दिन एग्जाम देना है फर्स्ट हाफ में 7 तारीख को। सेकेंड हाफ में बात करें, सेम चीजें हैं कि ये जो आपका 3 है 2024 से 28 के लिए तो है ही, लेकिन 23-27 बैकलॉग और 22-26 बैकलॉग जो स्टूडेंट है, अगर आपका माइनर पेपर 1A, ठीक है, 1A इसमें भी था, 1A उसमें भी है, तो लेकिन आप याद रखिए कि यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा सा है, देखिए कि उसका पाली जो है सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है। तो आपका जो माइनर पेपर 1A और IRC1 में जिनका बैक लगा हुआ है 2023-27 या 22-26 में, या फिर जो स्टूडेंट 2024-28 में है जिनका माइनर पेपर 1A और IRC1 है, उनको जैसे जिनका पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है और साइकोलॉजी है, उनको 7 तारीख को कब आना है, सेकेंड हाफ में आना है। 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में उनका एग्जाम होता है। अब आते हैं अगले दिन पे। तो दोस्तों सेम जिस तरह से 7 अप्रैल का एग्जाम था, उसी तरह से 8 अप्रैल का भी एग्जाम है। तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ की बात करें तो आपका जो है आपका माइनर पेपर की हमने बात किया था, माइनर पेपर का जो कि आपका MN1A और IRC1 है, ठीक है। जो स्टूडेंट का कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स है, जिस तरह से पिछला में बात किया सेम उसी तरह से, मतलब कि तीनों सेशन का होगा 2024 से 28। और जो बैकलॉग है उनका, जिनका भी ये सब्जेक्ट है, अगर केमिस्ट्री या फिजिक्स या जो भी कॉमर्स है, तो उनको फर्स्ट हाफ में आना है। उसी तरह से सेम आपका जो आपका ये जो तीनों सेशन है, तीनों के लिए होगा, मतलब करंट सेशन, रेगुलर कोर्सेज और बैकलॉग वाले हैं उनके लिए। तो जो बैकलॉग वाले हैं 23-27 और 22-26 उनके लिए भी है। तो माइनर पेपर 1 और IRC1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी एंड होम साइंस, ठीक है। तो ये जो है आपको सेकेंड हाफ में आना है। इस तरह से आपका ये 8 अप्रैल का जो है और 7 अप्रैल का मिलता जुलता है, लेकिन आप सब्जेक्ट देख लेंगे अपना, जो मेन पेपर आपका है, जो आपका ऑनर्स टाइप का आपने जो आपको लिया था, उसी के अनुसार अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको इसमें आना है। 7 को है या 8 को है, उसके अनुसार ही आपको एग्जामिनेशन में आना है, बैकलॉग वाला भी और जो रेगुलर वाला है 7 और 8 का। अब नेक्स्ट डे की ओर जंप करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब 9 अप्रैल की बात करते हैं। जो 9 अप्रैल है वो वेडनेसडे का है। तो वेडनेसडे जो 9 अप्रैल है उसमें भी 2 पालियों में है, लेकिन आप इसमें देखिए AEC पेपर होगा, ठीक है। AEC जो है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जो है 1, जिनमें आपका साइंस और कॉमर्स की बात कर रहे हैं। जो साइंस और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका होगा MIL हिंदी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट्स का नहीं है, याद रखिएगा। MIL हिंदी कम्युनिकेशन जिसका है साइंस और कॉमर्स वाले, उनका जो है फर्स्ट सीटिंग में होगा 9 अप्रैल को। अब इसमें कौन सा कोर्सेस आ जाएंगे, जैसे 2024 से 28 और बात करें 2023 से 27 वाले जो बैकलॉग वाला होंगे, ठीक है ना, ये बैकलॉग वाले होंगे। अब इसी में बात करें, इसी पाली में आपका है MIL हिंदी CC1। तो जो स्टूडेंट MIL हिंदी CC1 होंगे, अधिकतर किनका होगा, याद रखिएगा 2022-26 का जो बैकलॉग वाले होंगे उनका जो है इस पे लेआउट करेगा, मतलब CC1 में लेआउट करेगा, जिसमें MIL हिंदी होगा। आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस वाले जो भी हैं, अगर जिनका बैक लगा हुआ था MIL हिंदी CC1 में, तो उनका इस डेट में 9 अप्रैल को देना है। और जिनका AEC 23 से 27 सेशन वाले को बैक लगा है आपका साइंस कॉमर्स वाले MIL हिंदी कम्युनिकेशन में, उनको इसमें देना है। 24-28 वाले को तो इसमें आपका
AEC पेपर जो है MIL हिंदी इस पे देना ही है। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, सेकेंड सिटिंग में जो 1:30 बजे से है, उसमें AEC जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों जो है जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन है, मतलब याद रखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनका है, आप तो हिंदी कम्युनिकेशन वाला यहाँ पे हो गया, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनका है उनका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, जैसे कि 2022, 2024, 28 और 2023, 27 वाले जो हैं वो ध्यान देंगे। ये दोनों के लिए भी है। अब AEC पेपर दोनों के लिए ये भी होगा काम, ठीक है, ये दोनों का काम ये भी होगा कि आपका जो है AEC पेपर 1 आर्ट्स वाले जो हैं जिनका MIL हिंदी कम्युनिकेशन है वो जो है वो सेकेंड पाली में आएंगे, ठीक है। तो 23, 24, 28 वाले और 23, 27 वाले अच्छे से ध्यान देख लें, जिनका बैकलॉग होगा 23, 27 वाले, उनका जो है AEC पेपर में अगर है जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले इंग्लिश कम्युनिकेशन, उनको सेकेंड हाफ में आना है 9 तारीख को। वहीं पर आर्ट्स वाले जो है MIL हिंदी कम्युनिकेशन जिनका है बैकलॉग हो या फिर आपका न्यू हो, उनको आपका सेकेंड हाफ 9 तारीख को आना है। अब यहाँ पर आते हैं MIL NH क्या होता है? NH की बात करें तो ये होता है आपका नन हिंदी, ठीक है, नन हिंदी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये आपका हो जाएगा 2022 से लेकर के 26 वालों का। तो ये जो 22 से 26 वाले जो स्टूडेंट होंगे या फिर नॉर्मल जो स्टूडेंट अभी होंगे जिनका MIL नन हिंदी होगा, ठीक है, इसको हटा ही दें हम। अगर जिनका भी MIL नन हिंदी है, नन हिंदी का मतलब हो गया 50 नंबर हिंदी का और 50 नंबर इंग्लिश का, जिनका है MIL नन हिंदी CC1, अधिकतर जो CC1 आपको दिख रहा है वो 22-26 वाला नहीं होगा। तो ये जो है आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स वाले होंगे, उनको जो है 9 तारीख को आना है। कब आना है? सेकेंड हाफ में आना है। अब दूसरे डे में जब करते हैं हम लोग, तो दोस्तों अब चलिए आते हैं हम 11 अप्रैल की ओर, ठीक है, 11 अप्रैल को और आते हैं। 11 अप्रैल में आपका जो फ्राइडे है उसमें फर्स्ट आपकी बात करें तो आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो SEC जो आपका 1 लिखा शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है तो ये आपका स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज और इंग्लिश। इसमें जो स्टूडेंट अब देखना कैसे है, सबसे बड़ा बात ये देखिएगा कि 2024 से 28 वाले जो हैं उनको तो देना ही है, 2023 और 27 वाले जो हैं जिनका बैकलॉग है इस पेपर में, उनको देखना क्या है, अकॉर्डिंगली आपका ऑनर्स और मेजर पेपर जो है, मतलब कि आपका जो मेजर पेपर है, जो आपका मेन ऑनर्स पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इस पे देखना है। अब उस पे देखना है जो आपका मेन पेपर है, जो ऑनर्स पेपर, मेजर पेपर है, उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे जो सब्जेक्ट है मेन पेपर का सब्जेक्ट जैसे हिंदी था तो हिंदी के अनुसार आप देख लीजिए स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है जिसमें आपका हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज जो है और इंग्लिश जो है वो फर्स्ट हाफ में आएंगे। उसी का आपका सेकेंड पार्ट की बात करें सेम वही है कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी जिनका है उनको सेकेंड हाफ में आना है। अब बात करें कि आपका हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस जो कि आपका CC3 का है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों का जो है वो आपका सेकेंड हाफ में होगा 11 तारीख को। बेसिकली ये आपका होगा 2022 से लेकर के 2026 बैकलॉग वालों का, जिनका बैकलॉग लगा होगा इस पे उनको तो ये देना ही पड़ेगा। तो इस तरह का जो बैकलॉग होगा उनको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका 11 तारीख का बताता है। इसमें एक चीज खास बात अच्छे से याद रखिएगा कि आपका जो मेजर पेपर, आपका जो आपका मेन पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्किल इनहेंसमेंट कोर्स वाला जो सब्जेक्ट है जो से उसको आपको सेलेक्ट करना है, मतलब SEC1 जो है उसको उसके अनुसार देख करके आपको एग्जामिनेशन देने के लिए जाना है। तो दोस्तों 12 अप्रैल 2025 जो सैटरडे की हम बात करें तो आपका वही स्किल एनहेंसमेंट टेस्ट जो है 11 अप्रैल को जो हमने बात किया था सेम एज इट इज वही है जो प्रीवियस अभी जस्ट हम बात किए हुए थे। आपका जो है सेम स्किल एनहेंसमेंट टेस्ट जो है मेन पेपर को आपको देखना है, जो आपका मेन पेपर है और उसको जिसको हम लोग ऑनर्स पेपर भी बोल देते हैं, तो वो जो मेन पेपर है क्योंकि ऑनर्स तो हट गया है, ये कॉमन कोर्सेस हो गई है, लेकिन जो मेन पेपर है उसी के अनुसार आपको देखना है कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स जिनका है स्किल इनहेंसमेंट टेस्ट कोर्स जो है SEC1 जो है इस पे जो है आपको फर्स्ट हाफ में आना है। वही सेकेंड हाफ में किसको आना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी एंड होम साइंस वाले अच्छे से देख लीजिए, इसके अनुसार ही आपको एग्जाम में आना है। तो दोस्तों चलिए आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है वो है 15 अप्रैल। ये जो 15 अप्रैल है और ये एक 16 अप्रैल, तो ये 15 और 16 अप्रैल जो है वो मेजर पेपर के लिए है, 15 और 16 अप्रैल। तो इस पे कौन सा सेशन के आ जाएंगे, तो 2024 से 28 वाले आ जाएंगे, 2023 से 27 वाले जो इनका बैकलॉग है,
और जो एंड 2022 से लेकर के 26 वाले जिनका बैकलॉग है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है जिनका 2024 से 28 या तो फिर जो आपका 2023 से 27 और 2022 से 26 वाले जो है बैकलॉग वाले, उनका जो है मेजर पेपर 15 तारीख को, ये 15 तारीख को मेजर पेपर जिनका है उनका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज जो है, ट्राइबल रिलीजियन लैंग्वेज जो है या फिर रीजनल लैंग्वेज जो है, ये आपका जो है फर्स्ट हाफ में होने वाला है 15 तारीख को। जिनका मेजर पेपर जो 2024-28 को तो देना ही है सभी को, लेकिन जो आपका 22 और 26 वाले जो है बैकलॉग है या फिर 23-27 वाला जो बैकलॉग है, उनको भी मेजर पेपर सेम एटीज है। तो आपका जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जिनका है उनको सेकेंड हाफ में आना है वो 15 तारीख को। वहीं पे बात करें 16 तारीख को, 16 अप्रैल का, तो मेजर पेपर 1 जो है जिसमें कॉमर्स, बॉटनी या तो फिर आपका केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या जियोलॉजी हो, उनको 16 तारीख को आना है फर्स्ट हाफ में। वहीं सेकेंड हाफ में बात करें तो मेजर पेपर 1 का जो है ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी जो है उनको जो है आपको सेकेंड हाफ में आना है, जो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा। इस तरह से आपका सब्जेक्ट का जो है मैं आज क्लियर किया हूँ किस तरह से सब्जेक्ट है। मे भी इसमें किसी तरह का चेंजेज होता है तो वो आपको अपडेट किया जाएगा, जो लेटेस्ट अपडेट था जिसके साथ में हम आपके साथ में रूबरू हुए हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, चलिए अब हम इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बात करना चाहेंगे कि इसी का आपका जो है यूजी सेमेस्टर 1 सीबीसीएस किनका है भाई। अब सीबीसीएस की बात करें तो 2024 से 27 एंड बैकलॉग 2024 से 27, थोड़ा सा भी हम इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी हम आपको बता ही देते हैं कि उनका क्या क्या है सीन और क्या क्या नहीं है। तो दोस्तों जो भी आपका अभी जो ये है सीबीसीएस की बात करें तो इसमें अभी कटिंग हो जाएगा। कटिंग क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, FYUGP कट जाएगा, तो ये इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा CBCS। तो CBCS जो है अब यहाँ पर सेशन भी आपका हट जाएगा। तो सेशन क्या क्या आ जाएगा, सेशन की बात करें 2024 से 27 और बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग। तो ये जो बैकलॉग है, ये जो बैकलॉग कौन सा हो जाएगा, इसके पहले वाले, मतलब कि 2023 से लेकर के 2026 वाले, बात करें 22 से लेकर के 2025 वाले, ये जो बैकलॉग हैं मतलब इससे पूर्व के भी जो बैकलॉग होंगे वो इस पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, जब ये इंक्लूडेड हो जाएंगे तो इस पे जो है आपका देख लीजिए कि आपका जो है एग्जामिनेशन 4 तारीख को है, वहीं पे बात करें 5 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, इस तरह से आपका एग्जामिनेशन है, जो कि आपका डेट जो है सर्कुलेट कर दिया गया है। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही थी, इसमें ज़्यादा वैसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, दिक्कत क्या आ रहा था, GE एक आ रहा था जो आपका जनरल इलेक्टिव होता है, जनरल इलेक्टिव। तो जो जनरल इलेक्टिव पेपर होता है ये अलग है, और आपका एक होगा CC पेपर। ठीक है, तो ये जो CC पेपर होता है जो कि कोर पेपर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो आपका अभी जो है क्योंकि इनका पुराना ओल्ड कोर्स चल रहा है तो ये आपका कोर पेपर हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो इस पे GE1 होगा, GE2 होगा, इस तरह से जनरल इलेक्टिव की बात करें, इस तरह से आपका अलग अलग सेक्शन वाइज बांटा गया है। इनका भी AECC जो है वो लैंग्वेज पेपर में भी आपका इसमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपका अलग अलग बांटा गया है। तो ये जो डेट शीट है ना, जो वो डेट शीट आपको ऑलरेडी NKP प्रोडक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है, तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, ताकि आपको इस तरह का डेट शीट तुरंत मिल जाए, दिक्कत ना हो। तो ये हम आपको क्लियर FYUGP का पूरा सब्जेक्ट क्लियर बताए हैं, और CBCS का जो है आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। थोड़ा AECC में थोड़ा सा होगा कि GE जो है जनरल इलेक्टिव, तो आपका AECC जो है तो ये जो है आपका पेपर में आ जाएगा, ये पेपर में जनरल पेपर में हो जाएगा, ये आपका लैंग्वेज पेपर में आ जाएगा। हो सकता है इसमें भी इंग्लिश हो और इसमें भी इंग्लिश हो सकता है इसमें हिंदी हो और इसमें 50-50 MIL हिंदी हो। तो इस तरह से आपका ये वेरी करता है। इस तरह से कोशिश कीजिए कि आप एक बार समझिए, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लैरिटी के साथ में समझ आया या नहीं आया। अगर आया तो आप नए दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, किसी तरह का अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।